तो आज मैं मार्वल कॉमिक्स इशू 2 में नेमोर की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका इशू 1 में पहले ही कवर कर चुका हूं। कहानी शुरू होती है जब नेमोर एक प्लेन चुरा कर न्यूयॉर्क के आसमान में पहुंचता है। वो ऊपर से न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चलते हुए इंसानों को देखता है। उसे इंसानों से सख्त नफरत है, क्योंकि इंसानों के धमाकों से समुद्र का शहर बर्बाद हुआ था। वो सोचता है कि ये सारे इंसान उसके दुश्मन है और अब वक्त आ गया है उनसे बदला लेने का। वो शहर पर अटैक करने का प्लान बनाता है। नेमो न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े पावर हाउस के पास उतरता है। वो सोचता है कि अगर शहर की बिजली और पानी को तबाह कर दिया जाए तो ये लोग और कमजोर हो जाएंगे। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बिजली के घर के अंदर भारी लोहे के खंभे और ग्रेडियर्स को उखाड़ना शुरू कर देता है। वहाँ के वर्कर्स और इंजीनियर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर नेमोर के सामने कोई नहीं टिक पाता। वो एक बहुत बड़ा और भारी लोहे का खंभा उखाड़कर बाहर खड़ी भीड़ और मशीन पर फेंक देता है। इससे बिजली घर की बड़ी बड़ी पाइप फट जाती है और पानी का एक भयंकर फव्वारा छूट जाता है। इससे पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। इस भारी तबाही के बाद न्यूयॉर्क की पुलिस पूरे फोर्स के साथ वहाँ पहुंचती है और नेमोर को घेर लेती है। नेमोर वहां से भागते हुए एक पार्क में जाता है और वहां छोटी झील में कूद जाता है। पुलिस के जवान किनारे पर खड़े होकर उस पर 38 कैलिबर की गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन नेमोर की स्किन इतनी मजबूत है कि वो गोलियां उसके ऊपर असर नहीं करती। वो पानी के अंदर जाता है और हंसता है और कहता है कि तुम्हारी ये गोलियां मुझे मार नहीं सकती, ये तो सिर्फ गुदगुदी कर रही हैं। इसके बाद वो पानी से निकलकर आसमान में रॉकेट की तरह उड़ता है और एक जगह छुप जाता है। वहां वो एक आम इंसान से कपड़े चुराकर भेष बदलकर नेमोर शहर की सड़क पर घूम रहा होता है ताकि नया अटैक कर सके। तभी रास्ते में उसे एक एक्सीडेंट दिखता है जहां एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी होती है। नेमोर पहले तो उसे छोड़कर जा रहा होता है, पर फिर वो एक बटलर और डॉक्टर की मदद से उस लड़की को जल्दी से एम्बुलेंस में रखवाता है। वो खुद भी चुपचाप उस एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि पुलिस ऑफिसर की बेटी है। नेमोर दिमाग लगाता है और सोचता है कि ये लड़की इन अमेरिकन के खिलाफ मेरी जंग में बहुत मदद करेगी। वो उस जख्मी लड़की को हॉस्पिटल के बेड से उठाता है और उसे लेकर खिड़की से आसमान में उड़ जाता है। हॉस्पिटल की लड़की के किडनैप होते ही पूरे न्यूयॉर्क शहर में रेड अलर्ट हो जाता है। सारी पुलिस गाड़ियां और मोटरसाइकिल सायरन बजाते हुए नेमोर को ढूंढने लगती हैं। नेमोर लड़की को हाथ में पकड़े हुए समुद्र के किनारे की तरफ भाग रहा होता है। पुलिस उसे चारों तरफ से गिरने की कोशिश करती है और उस पर गोलियां चलाती है, पर नेमोर अपनी ताकत से रास्ते में आने वाली पुलिस वालों को उठाकर फेंकता है। पुलिस वाले उसकी ताकत और उड़ने की काबिलियत को देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। एक पुलिस वाला हैरानी से चिल्लाता है, ये कैसा पागल आदमी है, ये मछली की तरह पानी में तैर भी सकता है और चिड़िया की तरह आसमान में उड़ भी सकता है। आखिरी में जब पुलिस उसके पास आती है तो वो जैसे तैसे करके समुद्र के पास जाता है और डाइव मार देता है, मगर फिर दो पुलिस वाले पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिनमें से एक को तो नेमोर मार देता है, मगर दूसरा वाला लड़की को रेस्क्यू करने में सफल हो जाता है और नेमोर गायब हो जाता है। इस इशू में इतना ही। आगे की स्टोरी हम अगले इशू में जानेंगे। मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।